हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिकिसी सेंटर में स्वागत है। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा, तो आप सभी लोगों को चैनल के लिए मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फर्स्टली क्या करिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। तो जैसे कि हर एक वीडियो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब नई वीडियो शुरू करते हैं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो हमारा मतलब पार्ट नंबर 3 था उसमें मैंने आपको बताया था कि पूर्ति का नियम क्या होता है और पूर्ति के नियम की मान्यता क्या होती है। तो अगर आप में से ऐसा किसी ने नहीं देखा तो पहले आके 3rd पार्ट को देखिए, देन इस पार्ट पे जंप कीजिए। तो हम इस वीडियो में बेसिकली 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इस वीडियो में क्या होगा कि हमारे चैप्टर भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा और फिर इसके बाद हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे सेम एनर्जी के साथ। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो हमें बेसिकली 2 टॉपिक को कवर करना है। पहला क्या है, पूर्ति वक्र पर संचलन क्या होता है, ये हमें देखना है और फिर सेकंड हमें देखना है पूर्ति वक्र में खिसकाव। तो फर्स्टली एक एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं। पूर्ति वक्र पर संचलन का मतलब क्या होता है। देखो, संचलन का मतलब क्या होता है, गति। क्या संचलन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना, गति करना। गति का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ और फिर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या हो रहा हूँ, मैं मतलब गति कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, गति। तो अब देखिए पूर्ति जो संचलन होता है बेसिकली क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है, एक संकुचन और एक क्या होता है, विस्तार। संकुचन का मतलब क्या होता है कि सिकुड़ जाना, क्या होना, बिल्कुल कम हो जाना, और विस्तार का मतलब क्या होता है, फैल जाना। तो यहाँ पर हमें समझना ध्यान से कि क्वेश्चन आपका 4 नंबर का दोनों के बीच में डिफरेंस करा देगा। कभी कभी होता है कि पूर्ति वक्र पर संचलन और पूर्ति वक्र में खिसकाव दोनों एक साथ पूछता है, या फिर कभी कभी होता है संकुचन और कमी और विस्तार और वृद्धि में पूछेगा। तो ध्यान से समझना, हर एक टॉपिक को बिल्कुल मैंने इजी में बिल्कुल लिख रखा है। आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि आपका बिल्कुल समझ नहीं आया, बिल्कुल मैं इजी तरीके से समझाऊंगा। तो पहले मैं समझना संकुचन। संकुचन का मतलब कम होना। अब आप लोगों ने पूर्ति का नियम पढ़ा, पूर्ति के कारक वगैरह पढ़े, तो आप सोचे कि हमारी सप्लाई कम कब होगी, मतलब सप्लाई कम होगी। तो सिंपल ये बात कहोगी सर कि जब वस्तु की प्राइस क्या हो जाए, घट जाए, तो सप्लाई ऑटोमेटिक क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर आपको समझना ध्यान से, संकुचन का मतलब क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत में क्या कमी हो, तो जब वस्तु कीमत में कमी से वस्तु की पूर्ति पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, वो संकुचन। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो संकुचन होगा या जो संचलन होगा ना, उसका मेन जो कारण होगा ना, वो क्या होगा, प्राइस होगा। क्या होगा, प्राइस या तो इंक्रीज होगी या तो प्राइस डिक्रीज होगी। अन्य बातें हमेशा क्या रहेंगी, वो स्थिर रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अन्य बातों का कोई भी फंक्शन नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो मैंने इसको डायग्राम बना रखा है। क्या है कि जब वस्तु कीमत यहाँ थी, मतलब जो प्राइस P थी, P1 थी, तो P और देखो हमारी तो सप्लाई कितनी OQ होती थी। लेकिन जैसे ही प्राइस क्या हो गई, मतलब OP से घटकर क्या होगी, OP1 हो गई, तो हमारी सप्लाई भी मतलब OQ से घटकर क्या होगी, OQ1 हो गई। तो ये क्या था, ये पूर्ति वक्र पर संकुचन था। क्यों, क्योंकि जो प्राइस घटेगी तो सप्लाई ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी। दूसरा क्या कहता है कि विस्तार। अब विस्तार का मतलब कोई चीज़ बढ़ जाना, मतलब कोई चीज़ बढ़ा देना। कैसे बढ़ेगी, अगर देखो प्राइस बढ़ेगी तो सिंपल बात है, सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो कीमत में वृद्धि होने से जो पूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम विस्तार कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, क्या इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि यहाँ पर अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अन्य बातें आपकी हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने प्राइस को क्या हुआ, प्राइस पहले यहाँ पर OP था तो सप्लाई कितनी OQ होती थी यहाँ पर। लेकिन अब जैसे हमने प्राइस को क्या कर दिया, OP1 कर दिया, तो हमारी सप्लाई क्या होगी, OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। तो ये हमारा देखो यहाँ से क्या हुआ, ये पूरा कहने की किसको दर्शा रहा है, ये वृद्धि को शो कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया। और अब देखते हैं जो दूसरा टॉपिक है, खिसकाव। अब खिसकाव का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से कि जैसे कि मान लें कि मेरे पास साइड में चेयर रखी, तो मैंने चेयर को उठाया और चेयर को उठा के मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, खिसकाव। कि मतलब कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो जब वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब वहाँ पर अपनी जगह को चेंज कर ले, तो वो क्या कहलाएगा, खिसकाव। तो अब यहाँ पर हमें समझना खिसकाव भी 2 प्रकार के होंगे, एक कमी और एक वृद्धि के रूप में। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी खिसकाव होगा ना, उसमें क्या होगा, प्राइस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, प्राइस आपके बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगी। यहाँ पर क्या था, आपका अन्य बातें क्या थी, जो अदर थिंग्स थी वो कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका प्राइस कांस्टेंट होगा और अन्य बातें क्या होगी, उसमें परिवर्तन होगा।
अब देखो कमी क्या, अगर सरकार नीति ज़्यादा मतलब सरकार ज़्यादा टैक्स लगा दे तो लोग प्रोडक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। अगर कार को मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उनकी कीमत होती है वो बढ़ जाए तो करेंगे नहीं। इससे हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये कहने की कम हो जाएगी, मतलब ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ये किसको शो करता है, कमी को। दूसरा क्या होता है वहाँ पर, दूसरा हमारा वृद्धि को दर्शा रहा है। वही मैंने बताया कि वृद्धि कीमत में कोई चेंज नहीं होगा, कीमत आपकी प्राइस होगी वो क्या कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अन्य बातों में परिवर्तन। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर फर्मों की संख्या हम बढ़ा दें, ठीक है, अगर फर्मों को देश को और ज़्यादा हम प्रायोरिटी दें मतलब प्रॉफिट को लेकर, या फिर अन्य बात मतलब, या फिर अगर हम बात करें सरकार टैक्स कम लगा, लोगों को सब्सिडी ज़्यादा दे, और या फिर हम अगर देखें कि जो सरकार मतलब जो फर्मों के उद्देश्य उसको बढ़ाए, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखें कि जो ये हमारा जो कर्व है वो कहाँ होगा, शिफ्ट हो गए क्या हो जाएगा कि आगे चला जाएगा। तो ये हमारा क्या था कि पूर्ति वक्र में खिसकाव। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।